Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is last advice on cash flow by business owner from deathbed. क्या मतलब हुआ? आज ना एक ऐसा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि एक बिजनेस ओनर जो ना अपनी जिंदगी के सभी सावन पतझड़ बसंत बहार देख चुके हैं और अब उम्र के उस पड़ाव के ऊपर हैं कि अब आखिरी रास्ता जब निकलेगा वो इस दुनिया को छोड़ने का ही निकलेगा। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे मेरी बात हुई और मैं बात कर रहा हूं कैश फ्लो के ऊपर, तो उनसे ना मैंने समझा। मैंने कहा सर बताओ, अपनी जिंदगी का ना आज कंक्लूजन बता दो, निचोड़ बता दो कि इतने 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 साल आपने बिजनेस को देखा है और बिजनेस को देखते देखते अभी भी आपके मन में क्या आता है। वो कहते हैं कि जगमोहन अभी भी लगता है कि यार 3-4 साल की दूरी रह गई है। बस 3-4 साल में ना मुझे वो सफलता मिल जाएगी जिस सफलता के लिए मैं तत्पर हूँ। वो भी मुस्कुरा पड़े, मैं भी मुस्कुरा पड़ा। मैंने कहा अभी भी आपको लग रहा है? कहते क्या करूं यार, जब से बिजनेस शुरू किया था ना, अब देखो मैं तो अब अपनी एज के इस पड़ाव के ऊपर पहुंच चुका हूं, पोते पोतरियां हो गए हैं, उनके मतलब बच्चे हो गए हैं, बच्चे बच्चों के बच्चे, अब उनके भी बच्चे। लेकिन अभी भी ना बिजनेस में मुझे जो 25 साल की उम्र से लग रहा है, आज भी लग रहा है कि यहाँ पर ना बस टेक्निकल नॉलेज इतनी हो गई है, चीजें इतनी आसानी से समझ आ जाती हैं, लेकिन जो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सफलता मिलनी चाहिए थी वो ना मिली नहीं। तो मैंने कहा कि अब फिर आप क्या कहना चाहोगे इस मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो की दुनिया में? बिजनेस ओनर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? उन्होंने जो बातें बोली ना, मुझे लगा कि मुझे ना पूरी कैश फ्लो कम्युनिटी के साथ शेयर करनी चाहिए। शायद कहीं ना हमारी जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब उनकी शेयरिंग के अंदर छुपे हुए हैं। तो इसलिए मैं लेकर आ गया हूं लास्ट एडवाइस ऑन कैश फ्लो बाय बिजनेस ओनर फ्रॉम डेथ बेड। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि जो चल रहा है उसे मत छेड़ो। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। हमारे बिजनेस में ना कुछ चीजें हमें प्रॉफिट दे रही हैं, कैश फ्लो जनरेट कर रही हैं। हमको ना पता नहीं क्या चुल लग जाता है, कुछ देख कर, कुछ सुन कर, कुछ समझ कर, जो अच्छा भला बहुत अच्छी नेट प्रॉफिट की रेशो दे रहा है, कैश फ्लो उसके अंदर पॉजिटिव है, हम उस चलते चलाते काम को ना छेड़ देते हैं। ये कहते हैं मेरी जिंदगी में मैंने 7-8 बार ऐसी ही गलतियां की। बस वो थोड़ी सी जो उसको मार्केट के अंदर पुल मिला हुआ था, उसको हवा लगी थी और चीजें उड़ रही थी, मेरे छेड़ने की वजह से ना वो एकदम बर्बाद हो गई। मैंने कहा मतलब क्या हुआ आपका? कहते अच्छा भला मैंने ना एक होल सेलर को अपॉइंट किया था, उसने आगे डीलर अपॉइंट कर रखे थे। होल सेलर डीलर को सेल कर रहा था, मार्केट से पुल बना हुआ था, सब चीजें बढ़िया चल रही थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये होल सेलर को मैं हटा के अपने खुद का डीलर नेटवर्क खड़ा कर लूं और वहां पर जो है ब्रांच ऑफिस खोल दूं। मैंने उसको हटाया, अपनी ब्रांच खोली, चलता चलाता सारा का सारा बेड़ा ही गर्क हो गया। मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे एक नई टेरिटरी का आविष्कार करना चाहिए था, सर्च करनी चाहिए थी और वहां पर जाकर इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए था। तो मैंने एक भयंकर गलती कर दी अपनी जिंदगी के अंदर और उस स्टेट के अंदर मेरे रिश्ते बिगड़ गए। तो मेरी तो यही कहना है कि धंधे में जहां पर जो चल रहा है ना उसे मत छेड़ो। और कहने लगे जो नहीं चल रहा ना, जो नहीं चल रहा उसके खर्चे कम मत करो। वाह, कितनी गहरी बात कही है। जो चल रहा है उसे मत छेड़ो और जो नहीं चल रहा है उसके खर्चे कम मत करो, कलेक्शन बढ़ाओ।
तो कहते क्या हुआ कि एक जगह के ऊपर मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा, वहां पर जो है उस बढ़िया रिजल्ट नहीं आ रहे। तो क्या करें, वहां पर दिमाग लगाएं। सबसे पहला दिमाग तो कहते हैं मेरा चलता ही यही था कि यार खर्चे बहुत हो गए हैं, इतने वहां पर एम्प्लॉय हो गए हैं, इतना डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बन गया है, और वहां पर एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन और ना जाने कौन कौन से अनाप शराब खर्चे बना रखे हैं। एक तो चल नहीं रहा, ऊपर से खर्चे, तो मैंने ना खर्चे भी काट दिए। यानी कि एक इंसान ऑक्सीजन से महरूम था, और उसका सोल्यूशन हमने उसकी और ऑक्सीजन काट दी। कहते ये ना सही नहीं था, ये सही नहीं था, नहीं चल रहा ना। तो अभी खर्चे मत रोको, देखो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे कलेक्शन फंसी हुई है, उस कलेक्शन को बढ़ाओ। सारा ध्यान उस समय उसके रेवेन्यू को, कलेक्शन को, मेनली पैसा अंदर आने के ऊपर फोकस करो, सो दैट कि उस प्रोजेक्ट के अंदर जान आए। कहते एक दो बार गलतियां जगमोहन मैंने ना ये वाली भी कर दी। तो अब मैं ना यही कहना चाहूंगा कि जो नहीं चल रहा उसके खर्चे कम मत करो, कलेक्शन बढ़ाओ। पहला प्रोजेक्ट होना चाहिए कलेक्शन, और आखिरी प्रोजेक्ट होना चाहिए कॉस्ट रिडक्शन। यानी कि जहां पर बिजनेस ओनर का ध्यान चला गया ना कि यहां पर चीजें चल नहीं रही हैं, तो बिजनेस ओनर का पहला प्रोजेक्ट कलेक्शन होगा। ये नहीं कि खत्म कर दो, काट दो, ये कर दो, ये खर्चे फालतू, तेरी सैलरी फालतू, क्योंकि गुस्से में ध्यान जाता ही वहीं पर है। मैंने कहा सर ये ना बहुत बड़ी बात कह दी है आपने, कई सारे ओनर्स के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। मैनेजमेंट का बड़ा बड़ा आपने धन्यवाद है, जो इस लाइफ लॉन्ग लर्निंग को आपने दे दिया है। तो बस उसके आगे उन्होंने बताना शुरू किया कि फोकस करो इनोवेशन के ऊपर। कहते क्या हो रहा है कि जब भी गलती हो रही है, काम नहीं चल रहा है, तो हम कहां पर लग जाते हैं, क्यों नहीं चल रहा, चिंता, 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 चिंता। तो जिस तरीके से काम चल रहा होता है ना, हम उसी तरीके से काम को थोड़ा तेज करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं उससे क्या होगा, उसके अंदर और अग्रेशन लेके आ जाते हैं। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि मैंने भी किया कि देर रात तक काम करना शुरू कर दिया, जल्दी काम करना शुरू कर दिया, उस काम के ऊपर और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी, और ज्यादा समय लगाना शुरू कर दिया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे जो है क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना था, मुझे क्वालिटी को बढ़ाना था, मुझे इनोवेशन के ऊपर ध्यान देना था कि क्या अभी मेरे प्रोसेस में कोई कमी चल रही है, कि प्रोडक्ट में कोई कमी चल रही है, कि कोई मेरी कम्युनिकेशन में कमी चल रही है, कि कोई वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर कमी चल रही है। तो मुझे ज़्यादा मेहनत करके उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉल को बढ़ाने की जगह मुझे उस पूरे के पूरे हिस्से के इनोवेशन के ऊपर काम करना चाहिए था। जगमोहन ये पकड़ना मेरे को समझ में आ गई। तो जब मैं हुआ 48 साल का, तो मुझे ये समझ में आई, और तो फिर जिंदगी 48, 58, 78 बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मैंने ना गलतियां बहुत की है जगमोहन, गलतियां बहुत की हैं। लेकिन ये वाली बात का जब एहसास हुआ ना एक समय के ऊपर, एक इस इम्पोर्टेंट बात का, तो फिर बिजनेस भी मैंने वैसे बहुत खड़े किए हैं, बहुत कमाया है मैंने, जबरदस्त कमाया है। लेकिन शायद मैं सारी की सारी एडवाइजेस इकट्ठी समझ पाता, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और तेरे साथ बैठ के समराइज कर रहा हूँ ना, अब और मजा आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है। मैंने कहा और बताओ ना, और बताओ ना। कहते हैं पहला कदम जितना जरूरी है, आखिरी भी उतना ही जरूरी है। अरे मेरे भगवान, कहते मैंने जिंदगी में ना पता क्या किया, जब कोई समस्या थी तो पूरे जोश के अंदर मैंने पहला कदम उठा लिया, उससे मोमेंटम भी बना, रिजल्ट भी आना शुरू हुआ। लेकिन करते 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 जब वो अपनी रिजल्ट की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था, तो मैंने कोई दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ लिया, दूसरे के ऊपर पहला कदम उठा लिया। और जो पहले की समस्या को हल करने में पहला कदम उठाया था, उसका आखिरी कदम नहीं उठाया, यानी कि उसको कंक्लूड नहीं किया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पहला कदम ना जितना जरूरी है, आखिरी भी
उतना ही जरूरी है। जो शुरू किया है उसे खत्म करके हटो, या तो सफल करके हटो, तो या फिर उसको, किसी भी चीज को अगर उसके अंजाम पर ना पहुंचा सको तो उसको एक खूबसूरत आयाम देकर पपी लेके छोड़ देना चाहिए। पहला कदम जितना जरूरी है, आखिरी भी उतना ही जरूरी है। तो मैंने कहा और बताओ ना, और बताओ। आज मेरे बिजनेस ओनर को आप सब बता दो, कैश फ्लो की दुनिया में सब दे दो, सब दे दो। उन्होंने कहा टीम को डांट नहीं, सिर्फ हौसला चाहिए। ओ माय गॉड, मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? कहते क्या होता है कि धंधे में जब भी दिक्कत आई, कैश फ्लो की जब भी कमी आई, सैलरी के पैसे जब नहीं थे, जब जीएसटी जो है उसको जमा कराने के लिए भी पैसे नहीं थे, लोन की ईएमआई बढ़ रही थी, उस समय जब मैं पूरी तरह से चिंतित था, परेशान था, ऑफिस में जाता था तो क्या कर देता था? डांट देता था। लेकिन ना, मुझे ये समझ में आया कि टीम को मेरी डांट नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तनाव और दबाव की स्थिति है। ऑलरेडी उस तरह के एमआईएस के अंदर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। उस समय टीम सिर्फ मेरे से एज ए लीडर एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं एज ए बिजनेस ओनर आऊं, मेरे चेहरे पे स्माइल हो, खुशी हो, और मैं उनको हौसला दूं, उनके कंधे पे हाथ रखूं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, थोड़ा इनोवेट करते हैं, चल ये पहला कदम उठाते हैं, चल खर्चे कम नहीं करते, कलेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, चल भाई मिल के काम करते हैं। तो बस, फिर क्या है, ऐसे मैंने जाने कितने 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 जब अपने रूप के अंदर इस तरह का परिवर्तन देखा, तो वहीं वहीं पर रिजल्ट आए थे। जहां जहां पर मैं नेचुरल डिफॉल्ट मोड के अंदर चला गया था, कौन से मोड के अंदर? डांट के अंदर, एंगर के अंदर, गुस्से के अंदर, फ्रस्ट्रेशन के अंदर, अग्रेशन के अंदर, तो वहां पर मेरे कैश फ्लो में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन जहां जहां पर टीम को मैंने डांट नहीं, हौसला दिया, वहां वहां पर मेरी जिंदगी आगे बढ़ती चली गई। और जगमोहन, अब मैं लाइफ की उस स्टेज के ऊपर हूँ जहां पर मुझे लगता है कि मैं ना बहुत कुछ कर सकता हूँ और कितने के कितने खड़े कर सकता हूँ। लेकिन अब बिजनेस में बच्चे आ गए हैं, पोते पोतरियां आ गए हैं, नई मैनेजमेंट आ गई है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजियां आ गई हैं। वो तो सुनते ही नहीं है, वो कहते हैं दादाजी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। वो सुनी अनसुनी मेरी बात कर देते हैं, और कोई बात नहीं, वो कहते हैं कि अब सुनता ही कोई नहीं है। वो कहते हैं आप अपना जाओ, मंदिर जाओ, सत्संग करो, इधर जाओ उधर जाओ। एक लेवल के बाद आपके बच्चे भी आपकी बात सुनना बंद कर देते हैं, जबकि आपने धंधे की उन गहराइयों को समझ लिया है कि जगमोहन, आज जब तू मेरे साथ बैठा है ना, इतने घंटों तूने मेरे साथ स्पेंड किया है, लंच किया साथ में बैठ के और अपनी जिंदगी की बातें बताई और कैश फ्लो के अंदर तूने बताया, आज ना तूने मेरी जिंदगी में वही अंगड़ाई, वही जवानी, वही जोश तूने भर दिया जगवान। मजा आ गया। और ये चीज ना मैं चाहता हूं कि तू अपने माध्यम से हर किसी को पहुंचा, समराइज तरीके से, अपने तरीके से बचा। क्या बता? जो चल रहा है उसे मत छेड़ो, जो नहीं चल रहा उसके खर्चे कम मत करो, कलेक्शन बढ़ाओ। पहला प्रोजेक्ट कलेक्शन, और आखिरी प्रोजेक्ट कॉस्ट रिडक्शन। फोकस करो इनोवेशन के ऊपर। पहला कदम जितना जरूरी है, आखिरी भी उतना जरूरी है। टीम को डांट नहीं, सिर्फ हौसला चाहिए। धन्यवाद। ये है आज का टॉपिक, कंप्लीट हो गया है आज का टॉपिक। इतना ही मुझे बताना था। कैसा लगा आपको टॉपिक? कैसा लगा आज का सेशन? जरा बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या अच्छा लगा आपको? क्या समझ में आई इस टॉपिक के बाद? जरा मुझे बताओ। और जो लोग अभी कैश फ्लो कम्युनिटी में नहीं हैं, तो मैंने उसका स्टाइल चेंज किया है ताकि हमारी ना एक इंटरेक्शन भी हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट बनना, तो ये मेरा अपना मोबाइल नंबर है 9811269798। तो आप मेरे मोबाइल पर भेजा करो, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी। तो मैं आपसे बात करके ना ऐड भी करूंगा इसको, सो दैट कि ये कम्युनिटी और ये परिवार कैश फ्लो का ना बढ़ता चला जाए, और ये रियल एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने वाली कम्युनिटी बन रही है। बाकी JSA online.in के अंदर तो आप
पूरा आनंद ले ही रहे हो अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन को पूछते हुए, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो ये रहा आज का टॉपिक, और मैं करता हूँ कंक्लूड, और फटाफट से जरा देखता हूँ आज हमारे पार्टिसिपेंट कौन कौन लाइव हैं। मृदुल मुस्कारा जी कहते हैं अच्छा टॉपिक है भाई, तूने ना गुड टॉपिक चूज किया है। संजय जी कह रहे हैं डियर जगमोहन जी बिल्कुल सही कहा, टीम का साथ है तो सब पॉसिबल है। बिल्कुल संजय जी देख लो, टीम का साथ है तो सब पॉसिबल है। सुरेंद्र जी कह रहे हैं आई ओपनर है सर जी, आई ओपनर है। देखो नॉलेज कहाँ कहाँ पर छुपी हुई है। सुपरवेल अपने आर के सुपरवेल जी कह रहे हैं सर यू रिवाइंड मी द 40 ईयर ऑफ जर्नी। वाह 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 वाह। आर के सबरवाल जी ने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की सर्विस सेगमेंट के अंदर जो है टर्नओवर खड़ी करके अपनी कंपनी को कहाँ पर पहुंचाया है, एसएसपीएल को। वाह वाह वाह, 40 ईयर की जर्नी आपको याद आ गई। थैंक यू आर के सबरवाल जी फॉर योर पार्टिसिपेशन। रजनीश जी ग्रेट नॉलेज, थैंक यू सो मच। हेमेंद्र जी कह रहे हैं आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन योर गिवन एडवाइस। पहला कदम जितना जरूरी है लास्ट कदम भी उतना ही जरूरी है। थैंक यू फॉर योर नाइस एडवाइस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। इस तरह से ना मुझे लग रहा है कि कैश फ्लो की जर्नी के अंदर जब हम छोटी छोटी बातों को, नॉलेज को अपनी डे टू डे में लेकर आएंगे तो बहुत ही आसान है और पॉसिबल है प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस से खड़ा करना। तो चलिए ठीक है, आज के सैटरडे का सेशन आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे एक और डीप डाइव टॉपिक के साथ में, और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, पार्टिसिपेशन एंड एवरीथिंग। और जो इसकी वीडियो देखेंगे वो तो एंजॉय करने ही वाले हैं। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू।